प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर ऑपरेशन सिंदूर की दी जानकारी। कैबिनेट सहयोगियों को भी कराया अवगत। सरकार ने कल बुलाई सर्वदलीय बैठक। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वालों के परिजनों ने ऑपरेशन सिंदूर पर सेना को किया सलाम। बताया सच्ची श्रद्धांजलि, मिला न्याय, राज्य में भी मना जश्न। आम के साथ खास, सबों ने आतंक के अड्डों के खात्मे को सराहा। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल एकजुट, कहा आतंकवाद को मिला करारा जवाब। और सुरक्षा और बचाव को लेकर राज्य के 5 जिलों में मॉक ड्रिल। स्कूलों में विद्यार्थियों को भी मिले सुरक्षा उपायों के टिप्स। सभी नागरिकों से सजग रहने की अपील। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के साथ आज भारत के लोगों के लिए नई सुबह हुई। इस बर्बर हमले के 14 दिन बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंक के पनाहगारों को स्पष्ट संदेश दिया। वैश्विक मंच पर भी देश ने स्पष्ट कर दिया कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा, नागरिकों की रक्षा और आतंकवाद के हर स्वरूप के खिलाफ डटकर कार्रवाई करेगा। शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकियों की पनाहस्थली को मिट्टी में मिलता देखना 140 करोड़ भारतीयों के दिल को सुकून देने वाला है। 22 अप्रैल की दुस्साहसिक आतंकी घटना के बाद विधवाओं के विरह और वेदना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार ने समझा और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ऐसा प्रहार किया कि आतंकियों की 7 पुश्तें याद रखेंगी। उन्होंने घटना के 2 दिन बाद ही कह दिया था कि भारत हर आतंकवादी और उसके सरपरस्त को पहचानेगा, खोजेगा और सजा देगा। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देते वक्त प्रधानमंत्री ने पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाई हुई थी। उन्होंने देखा कि कैसे भारतीय सेना के जाबाज सैनिकों ने एक के बाद एक पाकिस्तान स्थित 9 ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें मिट्टी में ढेर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर ये नाम भी प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है। 22 अप्रैल को दुस्साहसिक आतंकी घटना को अंजाम देने के बाद आतंकियों ने कहा था, जाकर मोदी को बता देना। और आज जब प्रधानमंत्री ने पलटवार कर जो उन्हें बताया, तो आतंकवाद के सरपरस्त सिसकियां लेकर डर के साए में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। इस संबंध में राष्ट्रपति की ओर से कुछ तस्वीर साझा की गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के दौरान आज कैबिनेट सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट के सहयोगियों को पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। इधर ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार ने कल 11 बजे संसद परिसर में सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। ये आप देख रहे हैं कैबिनेट की बैठक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस कैबिनेट की बैठक में भी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में प्रधानमंत्री ने तमाम कैबिनेट में शामिल मंत्रियों को उसकी जानकारी दी। भारत के लिए ये गर्व का पल है। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में सभी को ये संदेश दिया और इस पर और जानकारी के लिए शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, एक तरह से भारत ने आतंकवाद के खिलाफ नो टॉलरेंस की नीति के तहत पाकिस्तान को सिर्फ जवाब ही नहीं दिया, बल्कि देश पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो आक्रोशित था, देश को भी एक तरह से बताया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत किसी भी तरह की किसी की उग्रता को बर्दाश्त नहीं करेगा। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वालों के परिजनों ने ऑपरेशन सिंदूर पर सेना को सलाम किया है। उन्होंने इसे शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि बताया और कहा कि उन्हें न्याय मिला है। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद कानपुर के शुभम द्विवेदी के पिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताते हुए इस साहसिक एयर स्ट्राइक की सराहना की। 22 अप्रैल को जब ये नरसंहार हुआ था, शुभम द्विवेदी को पहली गोली लगी थी, नृशंस हत्या की गई थी। अपने धर्म की रक्षा करते हुए वो शहीद हुआ था। उस दिन मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से यह आह्वान किया था और सारे देश ने यह आह्वान किया था कि आतंकवाद का समूल नाश होना चाहिए और पाकिस्तान में जो आतंकवाद के प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं उनको विध्वंस करें, उनको नष्ट करें, नष्ट नाबूद करें। मैं अभिनंदन करता हूं मैं अपने प्रधानमंत्री जी का, माननीय मोदी जी का। पूरी देश की जनता आज अभिनंदन कर रही है कि माननीय मोदी जी ने देश की जनता के मन को समझते हुए, देश की जनता के रोष को, दुख को, दर्द को समझते हुए एक साहसिक निर्णय लेते हुए पाकिस्तान में चल रहे आतंकवादी शिविरों का नष्ट नाबूद करने का जो कार्य किया है, उसके लिए उनका पूरा देश आज अभिनंदन करता है। मैं सैल्यूट करता हूं उन सैनिकों का, बहादुर सैनिकों का, सेना के तीनों सेनाओं की सैनिकों का, जिन्होंने मिशन सिंदूर के तहत इस कार्य को अंजाम दिया और पाकिस्तान में चल रहे आतंकवाद और आतंकवादियों की सफाई का कार्य किया है। मैं नमन करता हूं, श्रद्धा से उन सैनिकों का सलाम करता हूं। उन सैनिकों ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों, डीजीपी और मुख्य सचिवों के साथ बैठक की। इस बैठक में वर्चुअल तरीके से जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर के एलजी ने हिस्सा लिया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की है। उन्होंने कहा कि वीर सैनिकों के शौर्य और पराक्रम पर पूरे देश को गर्व है। आतंकी तत्वों के द्वारा निर्मम हत्या की गई। इस घटना की पूरे विश्व में आलोचना और निंदा भी हुई और बीती रात हमारे देश द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई करते हुए आतंकियों के ठिकानों पर सटीक हमला किया। हमें अपने वीर सैनिकों के शौर्य पर गर्व है। हम जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्व में स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इस आतंकी हमले के जिम्मेदार आतंकियों और साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से बड़ी सजा दी जाएगी।
राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राज्य में सभी राजनीतिक दल एकजुट नजर आ रहे हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय सेना ने आतंकवाद को करारा जवाब दिया है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित एक फोटो साझा करते हुए जय हिंद कहा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि भारत ने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है और समूचा देश इसके खिलाफ एकजुट है। भारत ने हमेशा आतंकवाद के विरोध में अपना पक्ष भी दर्शाया और जोरदार तरीके से ये कहा है कि आतंकवाद किसी भी राष्ट्र के लिए या आतंकवाद दुनिया के लिए एक चुनौती और उसका समाधान होना चाहिए और आतंकवाद का समर्थन किसी भी कीमत पर भारत नहीं करेगा। इधर पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी कहा है कि भारत ने आतंकवादियों और उनके आकाओं को जवाब दे दिया है। समूचा देश वीर जवानों के शौर्य और पराक्रम को सलाम कर रहा है। इन जवानों ने बहनों के सिंदूर का बदला लिया है। हमारे देश की बहनें की आत्मा को शांति मिली होगी। देश की जनता भी काफ़ी उत्साहित है। जिस तरह हमारे सेना के जवानों ने सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से आज रात 1 बजे के बाद जो पाक प्रायोजित आतंक अड्डे थे उनको ध्वस्त करने के साथ साथ दर्जनों आतंकवादियों को भी उसमें मारे जाने की सूचना है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि आज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोष पर्यटकों की जिस प्रकार निर्मम हत्या आतंकवादियों ने की थी उसका माकूल जवाब देने का कार्य आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेना ने किया है। आज हम सेना पर गौरवान्वित हैं। आज हर भारतीय का सीना गर्व से भरा हुआ है। कांग्रेस नेता और मंत्री इरफान अंसारी ने भी आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना के इस एयर स्ट्राइक की प्रशंसा की है। हमारे लोगों को मार देंगे, भोले भाले लोगों को आपने मार दिया, सिविलियन को आपने मार दिया, टूरिस्ट को आप लोगों ने मार दिया। चलिए, मैं थोड़ा देर हुआ हमारा बदला लेने में, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मैं अपनी ओर से भारतीय सेना को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ हम लोग आपके साथ खड़े हैं। मंत्री सह झामुमो नेता योगेंद्र प्रसाद ने भी आतंकी और उनके आकाओं के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि समूचा देश सेना के साथ है। ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देना चाहते हैं और उनका पूरा देश सेना के साथ खड़ी है। इस तरह का घृणित कार्य करने वाले चाहे कोई भी देश हो, चाहे कोई भी गतिविधि हो, आतंकवादी गतिविधि हो, निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए और सेना के साथ पूरा देश खड़ा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि देश ने आतंकियों को कड़ी सजा देने का प्रण लिया था, जो पूरा हुआ है। भारतीय सेना ने पूरी सतर्कता के साथ बिना आम लोगों को क्षति पहुंचाए आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। देश इन वीर जवानों को सलाम कर रहा है। नहीं, ये तो होना ही था और हम लोगों ने इसका प्रण भी लिया था कि हमारे जो सिंदूर उजड़े, उस सिंदूर की कीमत क्या होती है ये पाकिस्तान को हमें बताना था और हमने इसको बताया। हम बहुत बहुत
हम लोग गौरवान्वित है अपनी सेना के प्रति, जिन्होंने पूरे सतर्कता के साथ कि किसी भी आम जनों को क्षति ना पहुंचे, लेकिन दुष्ट जनों का नाश हो, उस अंजाम को हम लोगों ने दिया है। इस पर हम लोग गर्व करते हैं और अभिनंदन करते हैं अपने भारतीय सेना पर। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान से पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। उन्होंने कहा कि ये स्ट्राइक भारत की शक्ति का प्रदर्शन है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकवाद के विचारधारा को भी खत्म करने की जरूरत है। साथ हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जो भी है उसमें भारत हमेशा सहयोगी रहा है। ये स्ट्राइक जो है, हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि वो आज भी उनको आइडेंटिफाई करने के बाद सेना के साथ हम लोग हैं और एक ऐसी कार्रवाई हो कि लोग यहाँ के लोग अपनी सुरक्षा के बारे में समझें कि हम सुरक्षित हैं और कल को भारत की ओर कोई भी आतंकवादी घटना अगर आतंकी लोग आंख उठाने की हिम्मत ना कर सके, हम जरूर कहना चाहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में खुशी का माहौल है। राजधानी रांची से लेकर संताल परगना तक लोगों ने खुशी में मिठाइयां बांटकर और पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। उनके जो बदला किए उनके आका को भी चुन के मारा जाएगा। ये अब हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है, अब मोदी जी का हिंदुस्तान है। अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा और ये तो छोटी सी झांकी है, अभी पूरी कहानी पूरी फिल्म अभी बाकी है। हाँ, इसके मतलब ये है ना कि हमारे लिए जो सरकार कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा बेहतर कर रहे हैं और हमें ये सब मिलकर अपनी सरकार की मदद करना चाहिए। इंडियन आर्मी को मेरे तरफ से सैल्यूट और बोलना चाहते हैं, आज हम लोग को मोदी जी पर गर्व है, पूरे हिंदुस्तानी आर्मी पर गर्व है। देखिए, सबसे पहले ग्रैंड सैल्यूट है मोदी जी को और इंडियन आर्मी को कि 22 तारीख को घटना घटी और आज जवाब मिला है और ये जवाब की शुरुआत है। ये आतंकवाद के सफाया की शुरुआत है और आतंकवाद का सफाया सिर्फ पाकिस्तान से नहीं होगा, पूरे ग्लोब पे ये जो कट्टरपंथी लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं, उनके सफाया का शुरुआत है ये हमला। और देश की जनता इंडियन आर्मी केंद्र सरकार के साथ है और हम लोग अब मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये बदलता हुआ भारत है, ये सशक्त भारत है। कोडरमा में भी ऑपरेशन सिंदूर की हर वर्ग के लोगों ने सराहना करते हुए कहा कि भारतीय सेना ने आतंकियों और उसे पनाह देने वालों को बड़ा और कड़ा सबक सिखाया है। बिल्कुल, हमारे देश की जो बहनों का जो सिंदूर उजाला गया था, उसके जवाबी में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के 9 जगहों पर हमला कर भारतीयों में खुशी और एक जोश का माहौल पैदा किया। हमें भारतीय सेना पे गर्व है, अपने देश पर गर्व है। बाबानगरी देवघर में भी एयर स्ट्राइक के बाद जश्न का माहौल देखने को मिला। खास और आम के साथ ही मंदिर के पुजारी भी आतंक के अड्डे पर सेना के प्रहार से खासे खुश नजर आए। मोदी ने जो कहा सब कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर सफल हो गया। मोदी है तो मुमकिन है। संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित जो हमारे सिंदूर माताओं बहनों का सिंदूर का लज्जा मोदी जी ने रख लिया। शुभम द्विवेदी जी का जो पत्नी का जो लाज था, 3 महीना शादी होने में भी नहीं हुआ था,
और निर्मम हत्यारों के द्वारा हत्या किया गया। जो मोदी जी ने कहा कि कब बदला लेंगे 140 करोड़ देशवासियों का, आज सेना का गर्व ऊंचा है। सुरक्षा और बचाव को लेकर राज्य के 5 जिलों में आज नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल हुआ। रांची के डोरंडा क्षेत्र में मेकॉन कार्यालय और एक अस्पताल के समीप अभ्यास कर लोगों को आपातकालीन स्थिति से निपटने के तौर तरीके बताए गए। इस दौरान विभिन्न एजेंसियों ने अपनी सुरक्षा तैयारियों का भी आकलन किया ताकि आवश्यकता पड़ने पर तेजी से राहत और बचाव कार्य चलाए जा सकें। सायरन के साथ ब्लैकआउट का भी अभ्यास हुआ। लॉ नगरी जमशेदपुर में भी कारखानों, कंपनियों और स्कूलों में मॉक ड्रिल हुआ। इस दौरान आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्य को लेकर अभ्यास किए गए। साथ ही विषम परिस्थितियों से निपटने की जानकारी लोगों को दी गई। नागरिकों और कर्मियों को सतर्क रहने की भी अपील की गई। गोड्डा के प्रोफेसर कॉलोनी में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। इस दौरान जिले के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस अभ्यास में अग्निशमन दस्ता, सोशल वर्कर और स्वास्थ्य विभाग के कर्मी भी शामिल हुए। इस दौरान लोगों को राहत और बचाव कार्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया गया। राज्य की चुनिंदा 5 जिलों के विभिन्न स्कूलों में भी आज बच्चों को सुरक्षा उपायों के संबंध में जानकारियां दी गईं और उन्हें इस संबंध में अभ्यास भी कराया गया। सुनो, सभी ध्यान से सुनो। यहाँ अभी एनडीआरएफ की टीम आ गई है। आपको किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी चलकर बाहर आ सकता है वह कृपया करके चलकर बाहर आ जाए। वह जो चल के बाहर नहीं आ सकते हैं वह किसी ठोस जगह पर प्रहार करें ताकि आपकी आवाज सुनकर हम आप तक पहुंच बना सके, वह आपको स्टेबलाइज करके बाहर निकाला जा सके। राजधानी रांची समेत राज्य के 5 जिलों में आज मॉक ड्रिल के साथ ब्लैकआउट भी हुआ। साहेबगंज की प्रोफेसर कॉलोनी और रांची के मेन रोड पर मॉक ड्रिल के दौरान बिजली का पूर्ण ब्लैकआउट हुआ। इस दौरान लोगों ने सारी बत्तियां बुझा दी थी, जिससे इलाके में अंधेरा पसर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपने अंतरिक्ष क्षेत्र को स्टार्टअप, उद्यमियों और युवा सोच के लिए खोल दिया है। अंतरिक्ष अन्वेषण पर वैश्विक सम्मेलन के लिए अपने वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि भारत वैज्ञानिक अन्वेषण की उम्मीदों से कहीं आगे नए आत्मविश्वास के साथ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान देश की बढ़ती आकांक्षाओं को उजागर करता है। Empowerment. It empowers governance, enhances livelihoods, and inspires generations. From fishermen alerts to Gati Shakti platform, from railway safety to weather forecasting, our satellites look out for the welfare of every Indian. We have opened our space sector to startups, entrepreneurs, and young minds. Today, India has over 250 space startups. They are contributing to cutting-edge advancements
in satellite technology, propulsion systems, imaging, and much more. मॉक ड्रिल की वजह से आज होने वाली राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक स्थगित कर दी गई है। अब ये बैठक झारखंड मंत्रालय में कल दोपहर 3 बजे से होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली इस कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड आंदोलनकारी कुमार टुडू के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने आज सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत चांडिल के चिलगो चाकुलिया स्थित आवास पहुंचकर दिवंगत के पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुस्लिम धर्मगुरु और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने आज रांची में प्रेस वार्ता कर वक्फ संशोधन कानून की खूबियां बताईं। उन्होंने कहा कि नए वक्फ कानून से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। ये कानून लागू होगा तो इंशाल्लाह मैं समझता हूं जब नई किराएदारियां होंगी तो जो मुस्लिम मसाइल हैं वो सारे हल होंगे, अच्छे लोग सामने आएंगे, उनके हाथों से सारे काम होंगे, तो ये सब मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए होगा। और अब मौसम। राज्य में गर्मी और बढ़ेगी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि की संभावना जताई है। कई इलाकों में 10 मई से 13 मई तक हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर ऑपरेशन सिंदूर की दी जानकारी। कैबिनेट सहयोगियों को भी कराया अवगत। सरकार ने कल बुलाई सर्वदलीय बैठक। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वालों के परिजनों ने ऑपरेशन सिंदूर पर सेना को किया सलाम। बताया सच्ची श्रद्धांजलि। मिला न्याय। राज्य में भी मना जश्न। आम के साथ खास सबों ने आतंक के अड्डों के खात्मे को सराहा। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दल एकजुट। कहा आतंकवाद को मिला करारा जवाब। और सुरक्षा को बचाव को लेकर राज्य के 5 जिलों में मॉक ड्रिल। स्कूलों में विद्यार्थियों को भी मिले सुरक्षा उपायों के टिप्स। सभी नागरिकों से सजग रहने की अपील।